नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, a jack of hearts and a spade, the queen of diamonds. So यहाँ पे पहले तो ये ज़रूरत है कि कार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. वैसे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, बट यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ. 52 हमारे पास कार्ड्स होते हैं टोटल. उसमें से 26 और 26 कार्ड्स जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं रेड कार्ड कलर और ब्लैक कलर के कार्ड्स में. उसके बाद 26 में भी हाफ कर दो, 13 इधर और 13 इधर. इसके अंदर भी इस 13 में भी ये भी 13 ये भी 13. अब यहाँ पर जो ये 13 है यहाँ पर होंगे हमारे पास है हर्ट्स. ठीक है, हर्ट्स इनको हम बोलते हैं सूट्स. हर्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स, स्पेड्स. स्पेड्स और क्लब्स क्या होंगे? ब्लैक कलर के. हर्ट्स, डायमंड्स होंगे रेड कलर के. एस, जैक, क्वीन, उसके बाद किंग. ये जो 1 2 3 4 ये जो 4 कार्ड्स हैं ये 4 सब में आते हैं. क्लब्स में भी आएंगे, डायमंड में, क्लब्स में, स्पेड में, ये सब 4 आ जाएंगे. हमारे पास ये जो कार्ड्स हैं, ये 3 कार्ड्स हैं हमारे पास, ये होते हैं फेस कार्ड्स. इसी तरीके से एस, इसमें भी जैक, क्वीन, किंग. क्लब्स में भी एस, जैक, क्वीन, किंग. इसमें भी एस, जैक, क्वीन, किंग. इस तरीके से होता है. हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि हमने अ किंग निकालना है जो कि रेड कलर में होना चाहिए. अब हमें रेड कलर कहाँ से मिल सकता है? यहाँ से मिल सकता है. यहाँ पे तो सारे ब्लैक कलर्स हैं, यहाँ से मिलेगा रेड कलर 52 कार्ड्स में. अब रेड, और उन्होंने क्या बोला है? किंग होना चाहिए रेड कलर का. अब यहाँ पर किंग देखो, किंग हमें यहाँ से मिल सकता है. ठीक है, और मैंने बताया यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी किंग है, यहाँ पर भी. तो यहाँ रेड में देखें, रेड में यहाँ पर भी किंग मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है. तो कितने किंग हो गए? 2 हो गए जो कि रेड के अंदर आ रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 बाय, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमारे? 52 कार्ड्स है ना हमारे पास, तो 52 हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ फेस कार्ड. मैंने बताया कि फेस कार्ड कितने होते हैं? ये जैक, क्वीन और किंग, ये 3 कार्ड जो होते हैं वो फेस कार्ड्स होते हैं. तो यही 3 कार्ड इसमें भी है, डायमंड्स में भी है, क्लब्स में भी है, स्पेड में भी. इन्होंने कलर नहीं बोला, इन्होंने सिंपल फेस कार्ड बोला है. तो फेस कार्ड यहाँ पर भी मिलेंगे, यहाँ पर भी मिलेंगे, यहाँ पे. तो यहाँ पे कितने हो गए? 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, यानी 3 4 जा 12. 3 + 3 ऐसे 4 जा 12 हो जाएगा. अब तो हमारे पास कितने आगे फेस कार्ड? 12. और कितने में से आए? 52 कार्ड्स में से. ये भी हो गया. ठीक है, इसको हम कैंसिल भी कर देते हैं. तो कैंसिल करेंगे हमारे पास आ जाएगा, इसको करेंगे तो 26 हो जाएगा, 1/26. इसको करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 13 जा, तो 3/13 आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ रेड फेस कार्ड. तो यहाँ पर देखो रेड फेस कार्ड कहाँ पर आ रहा है? रेड के अंदर ही आएगा. रेड में यहाँ पर कितने फेस कार्ड्स हैं? 1 2 3. यहाँ पर भी हमें 3 मिलेंगे. ये भी रेड में होंगे, ये भी रेड में होंगे. तो 3 और 3 6. तो 6 आ गया. 6/52 ये काट देंगे. 2 3 6 हो गया. ये 26. तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 3/26. नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, जैक ऑफ हर्ट्स. अब जैक देखिए, और जैक किस में होना चाहिए? हर्ट्स का जैक होना चाहिए. तो हर्ट्स के अंदर कितने जैक है? मैंने बताया एक ही जैक मिलेगा, तो 1 होगा. तो यानी 1 जैक हो गया. और नीचे कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? 52. अब नेक्स्ट है अ स्पेड. स्पेड देखें तो स्पेड हमारे पास यहाँ दिख रहा है, यही सारे इसी के अंदर सारे स्पेड आते हैं हमारे पास. तो स्पेड कितने हैं? स्पेड तो हमें दिख रहा है साफ, 13 है, तो 13 हो जाएगा. 13/52. ठीक है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं. 13 1 जा 13, 13 4 जा, तो यहाँ पर आ गया 1/4. नेक्स्ट है हमारे पास 6, द क्वीन ऑफ डायमंड्स. यानी डायमंड में हमने क्वीन देखना है. तो डायमंड के अंदर कितनी क्वीन है? एक ही है. तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 1/52. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50. 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, king, ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random.
what is the probability that the card is queen? If queen is drawn, put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace, a queen? So यहाँ पर 5 ही कार्ड दिए हैं हमें, यहाँ पे वो वेल शफल्ड कार्ड ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ 5 कार्ड्स दे रखे हैं। आपके पास 10 है, एक 10 मतलब 10 जिस पर 10 लिखा हुआ है वो कार्ड लिया है, ठीक है, अलग से। जैक ले लिया, क्वीन ले लिया, किंग ले लिया और एस ले लिया। तो ये कितने टोटल कार्ड्स हो गए? 1 2 3 4 5, यानी 5 हमारे पास आउटकम्स आ गए, 5 कार्ड्स, ठीक है। अब इसमें से इन्होंने बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हम इसमें से रेंडमली कोई कार्ड चुने और वो हमें मिले क्वीन। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है क्वीन कितने हैं, यहाँ पे एक ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, क्वीन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी? टोटल है कार्ड 5, तो 1 है ये, तो 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन पुट असाइड, यानी कि अगर हम क्वीन को मैं लूं और क्वीन को मैं हटा दूं, असाइड कर दिया हमने इसको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सेकंड कार्ड पिक्ड अप? तो फिर हम दूसरा कार्ड जब निकालेंगे, अभी पहला कार्ड ये निकाल लिया, दूसरी बार हम निकालेंगे तो वो एस आए, ठीक है, फिर दूसरी बार फिर निकालें, फिर क्वीन आए। तो क्वीन को अगर हम हटा दें, मैंने क्वीन को हटा दिया, तो मान लो ये क्वीन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं है, तो अगर ये यहाँ पे है ही नहीं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 हो जाएंगे, 4। और इन्होंने बोला एस निकालना है, तो अगर हम इन चारों में से एस निकाले, एस कितने हैं? एक ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, ये हो जाएगी एस की। और नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं क्वीन की, तो बताओ क्वीन की अगर 1 2 3 4, इन चारों में से अगर हम क्वीन को साइड कर दें, तो बताओ क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो? क्वीन जब उसमें है ही नहीं, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। 4/0 हो जाएगी, तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that pen taken out is good one. So हमें 132 good ones पेन्स के साथ हमें यहाँ पर 12 डिफेक्टिव पेन्स जो थे उनको मिक्स कर दिया। 132 गुड वंस के साथ 12 को डिफेक्टिव पेन्स को मिक्स कर दिया, और अगर हम उसको मिक्स कर दें तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम उसे देखें और ये बता दें कि उसमें से डिफेक्टिव कौन सा है। तो रैंडमली बिना सोचे समझे उसमें से एक पेन को निकाला गया। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कि पेन जो है जो निकाला गया होगा वो गुड वन होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालते हैं। तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे? 132 प्लस 12। अगर हम 132 प्लस 12 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 144 हमारे पास आ जाएंगे, पेन्स आ जाएंगे, ठीक है, डिफेक्टिव भी प्लस गुड वंस भी। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमने किसकी निकालनी है? गुड वन की। तो यहाँ पे क्या होगा? 144 नीचे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और गुड वन कितने हैं? 132, तो 132 आ जाएंगे। इसे हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। फर्स्ट हमें दिया है अ लॉट ऑफ 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? Second बोल रहे हैं suppose the bulb drawn in first it is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn out random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? So यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि हमारे पास 20 बल्ब्स थे जिसमें 4 जो है वो 4 है वो डिफेक्टिव वंस हैं, और 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, में से निकाला गया एक रैंडमली। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी की डिफेक्टिव वन कौन से होंगे। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फिर हम अगेन वही चीज कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास क्या है? 20 बल्ब है, 20 बल्ब्स के अंदर डिफेक्टिव और अच्छे बल्ब्स हैं। तो यहाँ पे हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? डिफेक्टिव वन की। तो प्रोबेबिलिटी हमें डिफेक्टिव की निकालनी है, तो डिफेक्टिव हम लिख देते हैं PD, लिख देते हैं डिफेक्टिव से। टोटल आ गए 20 और डिफेक्टेड है 4, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/5।
नेक्स्ट है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन, एक बल्ब को निकाला और वो जो बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है और ना ही वो रिप्लेस्ड है। डिफेक्टिव नहीं है इसका मतलब वो अच्छा गुड वन होगा। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो हमारे पास पहले ही उन्होंने क्या करा, 20 बल्ब थे, उनमें से एक बल्ब निकाल लिया और वो जो एक बल्ब निकाला है वो गुड वन है, गुड है, वो डिफेक्टिव नहीं है। तो अगर एक बल्ब वो निकाल लेगा तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने रह जाएंगे, 19 बल्ब्स हो जाएंगे। उसके बाद और 19 हो जाएंगे। उन्होंने बोला है कि जो निकाला गया है वो क्या है, वो डिफेक्टिव नहीं है। तो पहले से हमारे पास क्या था, डिफेक्टिव थे हमारे पास 4। अगर हम यहाँ पर 20 में से 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं, 16 आते हैं। 20 में से अगर हम यहाँ पर 4 को माइनस करेंगे 16, यानी कि 16 हमारे कितने थे, गुड वन थे। और 16 इन 16 में से ही उन्होंने एक निकाला है, एक अच्छा वाला निकाला है। मैंने बोला ना कि वो डिफेक्टिव नहीं है जो निकाला है उन्होंने बल्ब, क्योंकि निकाला है तभी 19 आए हैं। तो जो उन्होंने निकाला वो उसमें से निकाला होगा, यानी कि 16 में से अगर एक गया तो 15 हुआ, 15 हुई। तो यानी कि इन्होंने पूछा है फिर बाद में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो वो बल्ब हो वो डिफेक्टिव ना हो। तो ये प्रोबेबिलिटी गुड वन की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 15। यानी कि हमारे पास टोटल आउटकम 19 और अगर गुड वन में से एक निकालते हैं तो हमारे पास कितना रहता है, 15। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 15/19। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क which are number from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square, or define a number divisible by 5. So यहाँ पर हमें क्या, एक बॉक्स के अंदर 90 डिस्क दे रखी हैं और हर एक डिस्क में ना इन्होंने 1 से लेकर 90 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। हर एक में 1 2 3 4 ऐसे 90 तक इन्होंने नंबर लिखे हुए हैं। रेंडमली कोई भी डिस्क उठाई जाती है तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो डिस्क होगी, जो भी उठाई जाएगी वो 2 डिजिट वाली होगी। अगर हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, इन्होंने बोला 2 डिजिट, तो 1 से लेकर 90 तक अगर हम 2 डिजिट बोले तो सबसे पहले कौन सा आता है, 10 आता है। उसके बाद 11 वाली पूरी जो लाइन है 11 से लेकर 20 तक, ठीक है। फिर उसके बाद 11 से 20 तक हो गया, फिर 21 से लेकर, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, एक तो 10 हो गया प्लस 11 टू आगे हमारे 20 तक, 21 से 30 तक हो जाएगा। ये देखो 11 से 21, ये इतने मैं बॉक्सेस बना देती हूँ, ये देखो। तो ये कितने हुए, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 और कितने ये 11 से 10 तक कितने, 20 तक कितने डिजिट आ रहे, 10। तो 8 10 80, तो ये 80 डिजिट हो गए ये सारे। 11 से 10 20 तक, 21 से 30, तो ये 80 डिजिट ये हो गए। और 81 ये 10 जो डिजिट है। तो यहाँ पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने थे, 80, और उसमें से कितने 2 डिजिट वाले नंबर्स हुए, 81। इसको कैंसिल कर देते हैं, 9 9 से 81, 9 10 से 90, तो ये आ गया हमारे पास 9/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अब परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात करें तो 1 आता है हमारे पास। उसके बाद अगर हम 2 का परफेक्ट स्क्वायर माने स्क्वायर वाले नंबर चाहिए, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 का स्क्वायर करो 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमें रूट निकल के 2 आ जाता है हमारे पास। एंड देन उसके बाद हो गया 4 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर उसके बाद हो गया हमारे पास 9, 3 3 से 9, 4 4 से 16, ऐसे करते करते कहां तक, अगर हम 9 पे देखें, 9 9 जा 81, तो 9 स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। और अगर मैं 10 10 सा करूं तो वो 100 आएगा, और 100 से तो हमें कम वाले चाहिए क्योंकि डिस्क कितनी है, 90 डिस्क हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 4, तो ये 9 16, फिर ये 81 लास्ट तक आएगा, तो ये टोटल कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स।
परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी 9 बाय टोटल नंबर ऑफ डिस्क 90, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/10। नेक्स्ट है हमारे पास अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब जो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि वो जितने भी नंबर्स होंगे वो हम कौन से वाले नंबर्स लेंगे, मल्टीपल ऑफ 5 लेंगे, क्योंकि जो मल्टीपल ऑफ 5 है यानी जो हमारे पास टेबल है 5 का, वो सारे क्या होते हैं, टेबल में सारे मल्टीपल होते हैं ना 5 के, तो वही 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो जैसे कि 5 हो गया, अगर मैं बोलूं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये सारे क्या है 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो अगर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि नंबर डिविजिबल बाय 5, इट मीन्स कि हमें 5 का ही टेबल लेना है, 5 के मल्टीपल लेने, टेबल मीन्स उसके मल्टीपल। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ये सारे डिविजिबल है, पर हमें कहां तक चाहिए, 90 तक चाहिए। 90 हमें चाहिए, 90 डिस्क तक चाहिए। तो अगर मैं 90 को डिवाइड करूं, 90 को 5 से डिवाइड करूं, क्योंकि यहां पर 5 पर तो हमें 5 मतलब 1 डिजिट, और ये 2 पर आता है, 5 2 10, 2 डिजिट, 5 10 ये 2 डिजिट हो गए जो 5 से डिवाइड होते हैं। उसके बाद 3 पर 5 3 से 15 आ रहा है, ऐसे 90 तक कहाँ क्या आ जाता है, तो 5 1 5 आ जाएगा, ये 4 आया, तो 18 5 होता है हमारे पास 90। तो इट मीन्स कि ये कहाँ तक जाएगा, ये 90 पर हमारे पास ये 19 कौन सी वाली टर्म है, 18, यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 1 2 3 ऐसे करते करते 18 तक जाएगी, 18 तक जाएगी। अगर हम 15 तक मैं देखूं तो 15 के पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 3, 5 3 जा 15, यानी कि 3 तक कितनी डिजिट आ गई, 3 आ गई। इससे पहले वाली देखो 1 2 3 आ गई, ऐसी फिर 90 तक ऐसे करते 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 जब हम पूरे डिजिट्स देखेंगे, जो भी डिवाइड हो रहा है, जितने भी मल्टीपल्स हैं, 15 20 25 30 35 40 45 सारे आ जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ तक 90 तक देखेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, तो हम यहाँ से पता लग सकता है कि हमारे पास यहाँ तक 90 तक जो डिजिट्स आ रहे हैं वो 18 डिजिट्स आएंगे। तो इसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, हमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 5 ये पूछा है। तो इसका आ जाएगा हमारे पास 18 डिजिट्स है, और कितने में से है, 90 में से, तो 9 2 जा 18, 9 10 जा 90। उसके बाद ये इसका आंसर आ गया हमारे पास 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces shows the letter as given below। अब एक चाइल्ड है, उसके पास डाई है जिसमें 1 2 3 4 अप टू 6 होता है ना, डाई के अंदर लिखा होता है, बट उसमें ये नहीं लिखा, उसमें क्या लिखा है, A B C D E A ऐसे लिखा हुआ है। ये सारे ये 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, और ये 6 फेसेस पर लिखा हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, अब डाई, फिर बाद में एक डाई को थ्रो किया गया एक बार, वंस, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहली प्रोबेबिलिटी निकालनी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए की प्रोबेबिलिटी निकालो और डी की प्रोबेबिलिटी निकालो। सेकंड पूछा है डी की प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम ए की प्रोबेबिलिटी देखें तो ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, ए बताओ यहाँ पर कितने हैं, 2 है, एक ये है एक ये है, और टोटल कितने आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6, और ये हो गया। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है ए की वो क्या आ जाएगी, वैसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही होता है हमारा। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 6, और नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, ए के फेवरेबल कर रहे हैं 2 है, तो ये आ गया हमारे पास 1/3। नेक्स्ट है डी कितने हैं, वही चीज, नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि फेवरेबल कर रहे हैं डी को, कितने आउटकम्स हैं डी के एक ही आउटकम है, तो 1 हो जाएगा, और टोटल कितने हैं 6 है, तो 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम on the rectangular region shown in figure, what is the probability that it will land inside the circle with the diameter 1 meter? So यहाँ पर बोला है कि मान लो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर रीजन है, और आपने अचानक से
डाई को फेंका, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो सर्कल पे ही आए? तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है? L इंटू बी, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 मीटर, ये हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर, और आर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? रेडियस हमारे पास 1 मीटर है, तो आर क्या हो जाएगा? 1/2, तो 1/2 कर देंगे, 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई बाय 2 2 जा 4। प्रोबेबिलिटी दैट डाई will land inside सर्कल, तो सर्कल के इनसाइड अगर लैंड करेगी डाई तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? रेक्टेंगल ही है, तो रेक्टेंगल होगी हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी, और उसमें से किस में लैंड करना है? सर्कल में करना है, तो सर्कल का आ गया हमारे पास पाई बाय 4। इसको हम करेंगे पाई बाय 4, और ये जो 6 है ये अपोजिट हो जाएगा, उल्टा होकर कैसे हो जाएगा? इसके नीचे 1 होता है, तो हो जाएगा 1/6 पाई बाय 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 12 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड. Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that first she will buy it and she will not buy it? So, a lot है, उसके अंदर 144 बॉल पेन्स हैं, ठीक है, जिसमें से 20 डिफेक्टिव है और बाकी के गुड हैं. इसमें क्या है कि एक लॉट है जिसमें 144 बॉल पेन्स हैं, जिसमें से 120 डिफेक्टिव हैं और अदर जो हैं वो सही हैं. नूरी ने एक, अब कहते हैं कि नूरी जो है वो बाय करेगी पेन अगर वो सही होगा. अगर वो गुड होगा, पेन चलता होगा तो वो बाय करेगी, और नहीं चलता होगा तो वो बाय नहीं करेगी. तो शॉपकीपर अचानक से रेंडमली वो पेन निकालता है और वो उसको दे देता है. तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो खरीदेगी? तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आपको घुमा के बताया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो ये है वो ये है कि शी विल बाय इट. पहला पूछा शी विल बाय इट, कि वो खरीदेगी. अब इसमें हमने क्या निकालना है? हमें यहाँ पे निकालना है शी विल बाय इट मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी इसके अंदर कौन सी निकालनी है? सही पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो अब हम देखते हैं फर्स्ट, शी विल बाय इट. इट मीन्स हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, ठीक है. अब हमारे पास जो टोटल पेन है, टोटल आउटकम्स हैं, वो है 144. 20 क्या है? डिफेक्टिव. उसमें से फिर गुड वन कौन कितने होंगे? माइनस कर देंगे. 144 माइनस 20 हमारे पास आ जाएगा 124. इतना आ गया. अब इन्होंने बोला है कि वो खरीदेगी मीन्स प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? गुड पेन की. गुड पेन होगा तो खरीदेगी, तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ आउटकम 144 और नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू गुड पेन, तो वो कितने हैं? 124. इसको कैंसिल करके हमारे पास वैल्यू आ गई 31/36. नेक्स्ट पूछ रहे हैं शी विल नॉट बाय. शी विल नॉट बाय इट, इस मीन्स कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन्स. अब यहाँ पे साफ दिख रहा है डिफेक्टिव पेन्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल जो नंबर ऑफ पेन फेवरेबल टू डिफेक्टिव पेन इज 20 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 144. इसे कैंसिल कर देंगे. हमारे पास आंसर आ जाएगा, ओके, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/36. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22. 2 dice, one blue and one gray are thrown at the same time.
write down all the possible outcome. What is the probability that sum of two numbers appearing on the top of the dice is? तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास दो डाइसेस हैं, एक है ब्लू कलर का और एक है ग्रे कलर का। उन दोनों को हमने साइमल्टेनियसली इकट्ठा हमने फेंकना है। जैसे हम इकट्ठा फेंकेंगे तो हम दोनों में देखेंगे कि कौन कौन से नंबर है। सपोज करो कि अगर हमने दोनों डाइस को फेंका और एक डाइस में हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो है 1, दूसरे डाइस को फेंका, एक में आ रहा है 2, जो आउटकम्स होंगे वो क्या हो जाएगा 1, 2। आउटकम्स अब यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ अ डाइस इज। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हम दो डाइस फेंके इकट्ठे और उनका जो सम हो वो क्या है 2 आए, ठीक है। दूसरी बार क्या आए 3 आए, जब तीसरी बार फेंके फिर 4 आए, 5 आए, 6 आए। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ से आपको लिखना 1, 2, क्योंकि डाइस के अंदर कितने आउटकम्स होते हैं टोटल, हमारे पास 6 होते हैं। ऐसे ही 6 इधर लिखा, 6 इधर लिखा। अब इस तरीके से क्या करो, यहाँ से 1 लिया, ऊपर से 1 लिया, तो 1, 1 हो गया। फिर यहाँ से आपने अपने लेफ्ट साइड से आपने 1 लिया, ऊपर से टॉप से आपने 2 लिया, तो 1, 2। ऐसे 1 यहाँ से लिया, टॉप से 3 लिया, 1 लिखा, टॉप से 4 लिया, 1 लिखा, 5 लिया। ये सारे क्या है हमारे आउटकम्स। हो सकता है पहले में 1 आए, दूसरे में भी 1 आ जाए। हो सकता है पहले में 1 आ रहा हो पर दूसरे में 2 आ रहा हो सकता है पहले में 1 आ रहा हो, दूसरे में 3 आ रहा हो। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऐसी, यहाँ से 2 लिए, ऊपर से 1 लिया। ये ऐसे करते करते हमारे पास ये 6,6 तक बन गए। और ये टोटल अगर आप करोगे तो 6 इधर से है, 6 इधर से, तो ये कितने हो गए टोटल आउटकम्स आपके पास हो गए 6, 6 36। 36 अगर आप इसको गिनोगे भी तो 36 आएगा। अब यहाँ पे देखना है कि 2 दोनों का सम 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे बताओ कौन सा आउटकम है जो 2 लेकर आ रहा है, वो सिर्फ ये है 1 + 1 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पहले दे रखा है कि ये एक ही है ऐसा आउटकम, इसलिए 1,36 लिखा है। अब 3 कैसे आ सकता है, 3 हमारे पास 1,2 करके भी आ सकता है, 2,1 करके भी आ सकता है, पर 1,3 लेंगे तो 4 आएगा, तो वो नहीं है। तो ये दोनों आ जाएंगे, ये 2 आएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2/36। इसी तरीके से 4 कैसे आ सकता है, 4 कैसे आ सकता है, हमारे पास 4 आ सकता है 1,3 करके और एक 3,1 करके, तो 2,2 करो, तो यहाँ से हो गया 1,3 2,2 3,1। तो ये पूरी एक लाइन हो गई। यहाँ से कितने आ रहे 1 2 3, तो 3 आ गए, 3/36। इसे आप बाद में कैंसिल कर देना। अब नेक्स्ट है हमारे पास 5 आना चाहिए, तो 5 सबसे पहले यहाँ दिख रहा है 1,4 2,3 भी हो सकता है, दूसरा 3,2 और दूसरा 4,1। एक तरफ से आप देखोगे ये एक ना डायगोनल सा ऐसे करके बन रहा है, ऐसे ऐसे हमारे पास लाइन जो है इंक्लाइन करके आ रही है। तो देखो 1,4 2,3 ये भी प्लस होके 5 आ रहा है, ये भी प्लस होके 5 आ रहा है, ये भी प्लस होके 5 आ रहा है। तो ये ऐसे कितने हो गए 4, ऐसे 4/36। इसी तरीके से आपने 6 के लिए देखना है, ये क्या हो जाएगा 1,5। अच्छा ये 2,3 और ये 2, यहाँ पे 4 आना था, ये 4 है ना टॉप में। 1,5 2,4 3,3 4,2 5,1 ऐसे कितने हैं 1। इसको मैं ऐसे करके कर देती हूँ मैं इसको, ये देखो इन सबको आप देखोगे डायगोनल्स में, तो ये सारे 6 लेकर आ रही, 1 2 3 4 5, तो ये कितने हो गए 5। इस तरीके से आपने सबके करते जाने अप टू 12 तक। तो ये देखो हमने क्या करा, ये सारे लिख दिए। ऐसे आपने डायगोनल वाइज देखते जाना है और आपके पास नंबर आएंगे। लास्ट जो 12 था उसके बाद सिर्फ 6,6 ही है ऐसा नंबर जो 12 लेकर आ रहा है, और बाकी कोई भी नहीं है। 6 + 6 12 भी आ रहा है, तो उसका 1,36 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A student argues that there are 11 possible outcomes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप इसको गिनोगे तो 11 आउटकम्स निकलेंगे। ये सारे आउटकम्स हो गए। तो वो कहता है कि अगर सारे 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं तो सबकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/11 होगी। वो अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप इस आर्गुमेंट से एग्री हो, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होने के लिए इक्वी लाइकली होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले भी हमने पढ़ा है कि अगर हम एक डाइस को लेते हैं, डाइस में हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। क्यों होती है? बिकॉज सबके सब 1 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये होता है ना। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि 3 यहाँ पर कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? 1 है।
मैं आपको बोलूं 2 कितने हैं, 1 है, मैं आपको बोलूं 1 कितना है, 1 है, तो इसलिए ये सारे क्या है, 1 ही है ना। चलो अगर यहाँ पर 1 भी ना होते, सब 2-2 होते, तब भी सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वी लाइकली होते, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी तब क्या होती, सबकी प्रोबेबिलिटी तब सेम आती, तो इसलिए ये इक्वी लाइकली था। बट अगर हम यहाँ पर बात करें 2, 3, 4, 5, 6 इन सब के बारे में बात करें, तो यहाँ पर ये 1/11 ये कह रहा है कि ये 1/11 होना चाहिए, क्योंकि ये 11 है ना, 11 में से 2 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, 3 कितनी बार आया है। अब पर ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, अगर आप 2 के बारे में बात करो तो 2 हमने कितना निकाला था, 1/36 है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर डिफरेंट है, इसलिए हम यहाँ पर जो सबकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/11 नहीं होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो, ये जो 11 सम्स हैं हमारे पास, ये जो 11 जो हमारे पास आउटकम्स हैं, ये इक्वी लाइकली आउटकम नहीं है, तो हम लेंगे द 11 सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee कॉइन 3 times एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। ठीक है, सो तीन बार हमने एक कॉइन को टॉस किया है और उसकी हर एक आउटकम जो भी आया है उसे नोट किया है। अब क्वेश्चन ये बता रहा है कि हनीफ जीत जाएगा अगर जो ऑल द टॉसेस है वो सेम रिजल्ट दे, अदरवाइज लॉस करेगा। तो लिखा है अगर जैसे 3 हेड्स ना आए और 3 टेल्स ना आए, क्योंकि सेम रिजल्ट होना चाहिए 3 हेड्स आने का और 3 टेल्स आने का, तो अगर सेम रिजल्ट नहीं हुआ तो वह लॉस कर जाएगा। और कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम, और ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है कि वो लॉस करेगा, यानी कि हमें तीनों हेड नहीं चाहिए, तीनों टेल में। तो इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखने पड़ेंगे कि अगर हम तीनों टाइम्स उसे करते हैं तो आउटकम्स हमारे पास क्या आते हैं। सो ये हम क्या करेंगे, देखो टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हेड हेड हेड। ठीक है, ये हेड 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 हो गया, ये एक में आ गया, कॉमा। उसके बाद क्योंकि देखो जो हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन करा है उसमें क्या हुआ, डाइस जो थे दोनों उनको इकट्ठा साइमल्टेनियसली दोनों को इकट्ठा ही टॉस किया था, दैट्स व्हाई वहां पर हम दोनों की जो ले रहे थे आउटकम ले रहे थे, वो ले रहे थे एक में ले रहे थे 1, तो 1,2 ले रहे थे। बट अगर हमें बारी बारी करके टॉस करने को बोले, यानी पहले एक कॉइन टॉस किया फिर दोबारा उसी को कॉइन को टॉस किया, तो हमने तब इकट्ठा ऐसे लिखना है, हमने उसको कॉमा लगा के लिखना, हमने इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकली। अगर 3 बार टॉस किया ना कॉइन को तो उसको कैसे लिखा, हेड हेड हेड। और कौन सा आ सकता है आउटकम, टेल 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 का। पहला ऐसे करो, हेड को रखो, बाकी में टेल रख दो, रख दिया टेल। अब उसके बाद क्या करो, इसी हेड को बीच में ले आओ, पहले ये साइड में था तो अब क्या हुआ, टेल इधर आ गया, ये टेल इधर खिसक गया और हेड बीच में आ गया, हो गए। अब और क्या हो सकता है, अब हम टेल की बारी, अब टेल को यहां रखो और हेड हेड साइड में हो गए। उसके बाद अब ये जो टेल पहले नंबर पे था अब इसको बीच वाले नंबर पे ले आओ, हेड साइड पे हो जाएगा, ये टेल आ जाएगा यहाँ पर सेंटर में, टेल यहाँ आ गया, हेड यहाँ पे आ गया। उसके बाद अब हेड यहाँ और टेल को हमने लास्ट में लेके जाना है, तो सॉरी यहाँ पे हेड हो गया और यहाँ टेल आ गया। अब देखो ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी निकल गई, ये कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे टोटल आउटकम्स आए हैं। ठीक है, ये आउटकम्स आ गए। अब हम उन्होंने क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द हनीफ विल लॉस द गेम। तो अगर उसने लॉस करनी है गेम, लॉस करेगा अगर वो गेम, तो कैसे हो सकता है, ना ये हेड हेड आए ना ये टेल टेल आए। ठीक है, तो हमारे पास टोटल क्या है, टोटल आउटकम्स हमारे पास 8 है, अभी हमने गिने। उसके बाद ये दोनों नहीं आने चाहिए, तो बाकियों के गिनो, बाकियों के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, इसको कैंसिल कर दो, ये हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम एंड सेकेंड 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो यहाँ पर डाई को लिया और उसे 2 बार टॉस किया गया। जब उसे 2 बार टॉस किया गया तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 5 जो है वो ना आने की
और 5 कम से कम एक बार तो आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 22 में किया था, बॉक्स बनाया था, वही बॉक्स हमें बनाना पड़ेगा। तो ये देखो, ये रहा वो बॉक्स। अब पहला क्वेश्चन तो ये था कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर 5 ना आने की देखें तो देखो, यहाँ 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इन सब में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर आ रहा है, मतलब इस लाइन में आ रहा है और इस लाइन में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कि 5 एक बार तो आए, चाहे वो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 1,5 तो एक बार तो आया ना। तो हम क्या करते हैं, पहले दूसरा पॉइंट करते हैं सो दैट हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए हम जो पहला वाला पॉइंट है उसे करने के लिए। वो कैसे होगा वो अब देखते हैं। तो पहला वाला है कि 5 कम से कम आए। तो यहाँ पर देखो 1,5 आ रहा है, 5 2,5 आ रहा है, तो ये जो पूरी लाइन हुई इसमें 5 आ रहा है, और ये पूरी लाइन हुई इसमें भी 5 एक बार तो आ रहा है। अब इसको काउंट करते हैं, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल आउटकम क्या है, 36। इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, 6 ये हो गए, 7 8 9 10 11, क्योंकि ये हम यहाँ पर ले चुके थे। तो कितने हो गए, 11 आउटकम्स हो गए। तो यहाँ से मैं सेकेंड पार्ट पहले कर रही हूँ कि 5 विल कम अप, सो दैट हमारे लिए विल नॉट कम के लिए करना आसान हो जाए। हमारे पास 11 आउटकम्स आए थे और कितने में से आए थे, 36, तो 11/36 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। तो इसमें हमारे पास लिखा है कि विल कम अप की प्रोबेबिलिटी अगर ये है तो नॉट की क्या होगी, हमने करा है कि PE प्लस P नॉट E इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे विल नॉट E हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें विल कम का पता है कि वो 5 के आने का पता है, तो इवेंट, ये इवेंट है ना हमारा, इस इवेंट के आने का कितनी प्रोबेबिलिटी हुई, 1/36 है, प्लस ना आने की हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 11 36। तो इसको हम करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25/36। अच्छा, इसमें ये था कि वो वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास 22 वाला क्वेश्चन, उसमें हमने जो 2 डाइस लिए थे उनको साइमल्टेनियसली हमने उनको फेंका था, ठीक है। तो हम वो 36 आउटकम्स निकाल रहे थे जिस तरीके से था। और इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट था कि जो डाइस लिया उसे 2 बार फेंका गया, साइमल्टेनियसली नहीं फेंका, 2 डाइस नहीं लिए, सिर्फ एक ही डाइस लिया, उसे फेंका, ठीक है, 2 बार फेंका। तो यहाँ पर चाहे तो आप डाइस को 2 बार फेंको, 2 बार आप ऐसे, एक बार फेंका आपने, फिर दूसरी बार फिर फेंका, तब फेंको, या फिर आप 2 डाइस लो, उनको इकट्ठा फेंको, फेंका तो आपने एक ही बार है पर उनको इकट्ठा फेंको, तब ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इनमें जो हमारे आउटकम्स आते हैं वो सेम आते हैं। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, या तो एक डाइस को 2 बार फेंकने का या दोनों को एक साथ एक बार फेंकने का, इसको ध्यान से आप समझना। इन दोनों एक्सपेरिमेंट में हमने जो आउटकम्स लेने हैं वो 36, टोटल आउटकम्स हमने 36 लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which of the following arguments are correct, which are not, give reasons for your answer। हमने करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes, 2 heads 2 tails 1 of each, therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। इस क्वेश्चन में हमें 2 coins simultaneously टॉस करना है। टॉस करने के बाद इन्होंने बोला है 3 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, या तो 2 हेड आएंगे या 2 टेल्स आएंगे, और 1 ऑफ ईच, यानी या हेड टेल आ जाए या फिर टेल हेड आ जाए, दोनों को एक ही मान लिया, ठीक है, चाहे हेड टेल आए चाहे टेल हेड आए, ये आउटकम्स बनेंगे। तो इनके लिए, इन आउटकम्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/3 होगी। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, इनकरेक्ट। क्यों आएगा उसका रीजन हम देते हैं। इनकरेक्ट होगा, वो क्यों होगा, क्योंकि अगर हम प्रोबेबिलिटी, पहले तो हम लिखेंगे टोटल आउटकम्स, ठीक है, आपने रीजन कैसे देना है, पहले लिखना है टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमारे यहाँ पे कितने बन रहे हैं, हेड हेड बन रहा है, हेड कोमा हेड, टेल कोमा टेल, उसके बाद हेड कोमा टेल और टेल कोमा हेड, ठीक है। अब ये आउटकम्स बन रहे हैं।
अब मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स क्या होगी? 2 हेड्स होगी, क्योंकि 2 हेड्स कब आ रहे हैं? एक ही बार आ रहा है, और कितने में से आ रहा है? 4 में से, तो इसकी 1/4 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स की भी 1/4, क्योंकि 2 टेल्स भी एक ही बार आ रहे हैं, 2 टेल्स एक ही बार आ रहे हैं, तो वो भी 1/4 होगी। तो गेटिंग 1 ऑफ ईच, वो क्या होगी? या फिर हेड टेल आए चाहे टेल हेड आए, दोनों के आने की 2 प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि चाहे तो ये आए चाहे ये आए, इसमें कोई इनके लिए कोई फर्क नहीं है कि चाहे पहले हेड आ जाए। तो इस हिसाब से 4 में से हम इसे 1 नहीं, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। ये होगा 2/4, और हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? 1/2। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स प्रोबेबिलिटी इज नॉट 1/3। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज हाफ। तो अगर हम ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालें और हाफ आती है, तो चलो करके देखते हैं। हमारे पास टोटल 6 आउटकम्स होते हैं। 6 आउटकम में से हमारे पास 3 आउटकम जो है वो है ऑड नंबर की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर क्या हो जाएगी? हमारे पास 3 है, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, तो आएगा, इट इज करेक्ट। दिस इज ऑल फॉर टुडे।